मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए और विशेष करके उन गवाहियों के लिए। मैं कार्य करता हूँ, जैसे कि हम सब, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं अपने लिविंग के लिए, अपनी जीविकाई के लिए, कि हम इस पृथ्वी पर जी सके और उन जरूरतों को जो पृथ्वी के लिए पॉसिबल, जो जरूरी है, उसके लिए हम काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सैलरी मिलती है और सैलरी के साथ कभी कभी बोनस मिलता है। पता चलता है कि जब बोनस आया है तो अच्छा लगता है। इट इज लाइक अ, ये एक रिवॉर्डिंग सिस्टम के जैसे, कि हमको रिवॉर्ड मिलता है तो अच्छा लगता है। मैं बोलना चाहूंगा कि जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, उसके बाद में रिवॉर्ड आता है, तो वो मन को बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित कर देता है। और ये किसी भी दुनिया के किसी भी रिवॉर्डिंग सिस्टम से बढ़कर है। मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए इसको बताया, लेकिन आज जब मैं गवाहियों को सुन रहा था, तो इसलिए नहीं कि मैंने प्रचार किया, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने अपने बच्चों से बातचीत किया और उन्होंने बल प्रदान किया। और जो गवाही निकल करके आती है ना मेरे प्रियो, ये नहीं कि इसमें किसी मनुष्य की बड़ाई है, ये मनुष्य की प्रशंसा है। मैंने ये जीवन से अपने सीखा है प्रैक्टिकली, कि कई बार आ, मतलब जो ऐसा होता है ना हमारे विषय में, जब अच्छी बातें सुनाई देने के लिए आती, वो बातें हमको अंदर से ना कई कई बार फुला देती हैं। मैंने उतना ही टाइम सीखा कि सारा आदर परमेश्वर को मिले, महिमा परमेश्वर, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा उसका है और किसी का नहीं। परंतु ये बात ऐसी है कि जब इसको मैं ये सोचूं कि मेरे द्वारा मेरे पिता की महिमा हो रही है, क्योंकि ऐसा लिखा है, तुम्हारे कामों के कारण और तुम्हारे कारण पिता की महिमा हो, तो ये हमारा एक गोल बन जाता है। और जब कभी भी ऐसी गवाहियां निकल करके आती है ना, तो ऐसा लगता है पिताजी, आपने आपका नाम और महान और ऊंचा होता चला जाए। और जो लोग आपको सच्चे मन से खोजते हैं ना, और जो आपके तलाश में है, और जो हर परिस्थिति में ये सोचते हैं कि मेरे पिता को क्या भाता है और मेरे यीशु को क्या भाता है, आप हमेशा वो, मैं बोलना चाहूंगा, वैसे लोगों के लिए ना परमेश्वर राह निकाल देते हैं। और इसीलिए मेरा मन आनंदित है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि, और 6 के 11 में जैसे हम इस वचन को जानते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, रिवॉर्ड करता है। और ऐसी बातें बोनस के समान लगती है मुझे, जब मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत किया और सच्ची गवाही जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो जीते हैं, उनको सहारा प्रोवाइड किया। कैसे अंकल ने बताया कि उनका लड़ाई चल रहा था, कि अंधकार एक तरफ और उनके मन में ऐसा हो रहा था कि ऐसी बातें हैं और ऐसा हो रहा है, वो अपने आप को वहां से पुल कर रहे थे। वो और कोई नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह था जो उनको खींच करके ला रहा था, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि यहाँ पे जो वचन बोले जा रहे हैं वो परमेश्वर के हैं। क्योंकि लिखा है, जैसे हम रोमियो में 10 अध्याय में पढ़ रहे थे, कि सुनना, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। तो उन्होंने ये बात को सुना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि वो सारी बातें मेरे हृदय में घर करते गई, बैठती गई अंदर में। उन्होंने जो सुना उसको जिया, और ये कोई नॉलेज नहीं, ये जीवन है। और इसीलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और उन सब प्रियों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो किसी ना किसी तौर पे गवाही नहीं दे पाए। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि बोलने के लिए नहीं, सामने आने के लिए नहीं, परंतु जो परमेश्वर ने किया है उसको मुंह से निकालने के लिए जरूर सामने आया करिए। इससे परमेश्वर की महिमा होती है। और ऐसा नहीं है कि वो काम करने के बाद मैं खोजता नहीं है कि मैंने काम किया तो मेरे लोगों ने बोला क्यों नहीं। ऐसा है कि वो खोजता भी है। अगर उसने अंधों को आंखें दी तो खोजता है कि काउंट करके रखा था, इतने थे। ऐसा नहीं कि बांट दिया, सबका कैलकुलेशन करके रखा था, इतने थे जिन्होंने आंखें पाई, तो एक वापस कैसे आया?
बाकी के 9 कहाँ हैं? तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। ये जीव उसी लिए दिया गया है, बाकी तो सेकेंडरी काम है जो हम इस जीव से करते हैं, प्राइमरी तो यही है। और मैं आपको, आप किसी भी कारण से अगर उस चीज का बखान नहीं कर पाए हो, या कुछ बातें ऐसी होती जो कई बार लोग शर्माते भी हैं या फिर सोचते हैं कि हम इसको कैसे बोलें, कि कैसे फ्रेम करके बताएं, हम इसको बयान नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के सामने जरूर उन बातों का धन्यवाद करिए। और जब कभी भी मौका मिले आपको, तो जरूर शेयर करिए, ताकि इससे औरों का भी विश्वास बढ़ता चला जाए, क्योंकि गवाही इसीलिए होती है। आपने देखा होगा कि कैसे सामरी स्त्री के जीवन में यीशु ने कार्य किया, और उसने जब उस गांव में जाकर के जहां वो रहती थी जैसे ही बोला, तो वहां पे यीशु का स्टे 2 दिन और बढ़ गया। और जहां यीशु रह जाए 2 दिन 3 दिन, तो सोचिए वहां पे कितने लोगों ने, उसके बाद क्या गवाही आई पता है? अब हम विश्वास इसलिए नहीं करते कि तूने बताया सामरी स्त्री, परंतु इसलिए करते हैं क्योंकि हमने खुद जान लिया। उस स्त्री के द्वारा प्रभु एक जरिया बने कि वो उस घर में, उस जगह में जाने के लिए, है ना, जहां पे वो गए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और मैं तो आपको जरूर बोलूंगा कि कभी कभी अपना चेहरा भी दिखा दीजिए भाई, अगर आप जुड़ते हैं तो, ताकि उससे देख करके दूसरों को भी एनकरेजमेंट मिले। कहाँ छुपे रहते हैं शर्माते हुए, इतना अच्छा चेहरा लेकर के, इतनी अच्छी मुस्कान लेकर के, प्रभु के नाम से थोड़ा सामने भी आया करिए कभी, है ना। और एक बात अंकल के एनकरेजमेंट के लिए और सबके एनकरेजमेंट के लिए जो मुझे बात ये स्मरण आती है, मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा। हमने हमने कल का एक विषय देखा मेरे प्रियो, कि किस प्रकार क्रूस उठाने का हमारा जीवन होना चाहिए, विश्वासी से क्रूस उठाने का जीवन। और अगर क्रूस उठाना है तो बेबाक का क्रूस नहीं उठाया जाता, वैसा सिचुएशन प्रभु हमारे जीवनों में अलाउ करते हैं। आप ये बात को खोज करके पढ़िएगा कि कहां लिखा है कि यीशु ने जान लिया कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने उसको दे दिया है। और यीशु ने, मैं आपको सुसमाचार बता देता हूं, आप मत्ती में भी पा सकते हैं इसको, आप यूहन्ना में भी पा सकते हैं। मत्ती के आखिरी अध्याय में पढ़ लीजिएगा, और वहां पे देखिएगा कि किस प्रकार, देखिए शैतान ने क्या उसको ऑफर किया था यीशु को, जब उसकी परीक्षा हो रही थी, तो उसने कहा था कि तू मुझे प्रणाम कर दे, और इस संसार का जितना गौरव वैभव जितनी चीज है ना, मैं सब तेरे अधीनता में कर दूंगा, बस तू मुझे प्रणाम कर दे। और यीशु ने जब इस संसार को ठुकराया, आज मेरी बहन ने बहुत अच्छा गाना गाया, जो फिलिपियों 3 अध्याय 20 और 21 वचन के अनुसार है। और हम जानते हैं कि हम यहाँ परदेसी, तो यीशु ने जब इस संसार की बातों को ठुकराया ना, जो शैतान ऑफर कर रहा था उसको, और ये बोला कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा अपने परमेश्वर से, तो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने में नहीं झुकना, किसी किसी का दंडवत किसी बात में, मतलब परमेश्वर का दर्जा किसी को ना दिया जाए। और जब यीशु ने उस शैतान के ऑफर का इनकार किया ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो मर करके जी उठे, परमेश्वर ने ये पृथ्वी, क्या जो शैतान उसको ऑफर कर रहा था, क्या पृथ्वी और क्या स्वर्ग, दोनों उसके हाथ में दे दिया। और वैसे ही हम भी अगर इस पृथ्वी के उन लालसाओं का इनकार करेंगे, जो शैतानी है, मैं बोलना चाहता हूं, जो वो ऑफर करता है, और अगर हम भी इनकार करेंगे, तो जरूर यीशु के साथ में, यीशु ने क्या कहा प्रकाशित वाक्य में जब वो उपस्थित हुए, तो उन्होंने कहा कि जो जय पाए उसको मैं ये दूंगा, जो पिता ने उसको सिंहासन दिया, वो बोलता है मैं उसमें तुम्हें बैठने के लिए दूंगा। मतलब एग्जैक्टली यीशु जो करता है, और यीशु के जीवन को अगर आप फॉलो करेंगे, तो एग्जैक्टली आपसे, आपके साथ में भी वही बर्ताव होगा परमेश्वर पिता के द्वारा जो यीशु के साथ में बर्ताव हुआ। चलिए पढ़ लेते हैं, लेकिन लूका वाली बात आप जरूर खोजिएगा। हम जानते हैं कि शैतान ने किस प्रकार उसको अधिकार दिया, पृथ्वी के अधिकार के बारे में बात किया था शैतान ने, जब यीशु की परीक्षा के बारे में लिखा है ना। और जब यीशु ने उसको ठुकराया, नहीं बोला, और उसने बोला कि मैं अपने परमेश्वर के साथ रहूंगा, तो देखिए मत्ती 28 में अगर आप पढ़ेंगे, तो यहां पे एक बात लिखी हुई है, मत्ती 28 अध्याय और 18 वचन।
लिखा है मत्ती 28 के 18 में, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। जब उसने इस पृथ्वी की बातों को जो शैतान ऑफर कर रहा था उसको ठुकरा दिया, और जब वो मर करके जी उठा, तो उसके पास क्या पृथ्वी, वो तो बहुत छोटी बात है, स्वर्ग का भी अधिकार उसको दिया। और मैं इससे रिलेट करके आपको ये बोलना चाहता हूं, जब हमारे पर यीशु के पास में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, एक बात ऐसी बताइए जो उसकी मर्जी के बिना हो रही है। अगर अधिकार किसी के पास में रहता है, तो मान लीजिए कि एक स्कूल है जिसका अधिकार प्रिंसिपल के पास है। स्कूल में जितनी एक्टिविटीज होती है ना, वो प्रिंसिपल के पास उसका अधिकार रहता है। प्रिंसिपल के पूछे बिना कोई भी चीज कोई कुछ नहीं कर सकता वहां पे स्कूल में, अगर हो रहा है तो, या कॉलेज में, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखिए, जहां आपका हेड है, हर एक बातों का परमिशन लेना पड़ता है हेड के थ्रू। जब वो साइन कर देता है, बोलता है ठीक है, तब जाकर के वो बातें होती है, उसका अप्रूवल लेने के बाद। अगर ईश्वर के पास में स्वर्ग और पृथ्वी का दोनों का अधिकार है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं जो पृथ्वी या स्वर्ग में घट रही है और उसके अधिकार से बाहर है। अगर शैतान भी हमारी परीक्षा करता है, तो उसको जाके यीशु के पास बोलना पड़ता है, प्लीज थोड़ा सा इजाजत दे दीजिए कि मैं आपके बच्चे को जाकर के थोड़ा परख सकूं। जैसा उसने अयुब अयुब के जीवन के लिए हम पढ़ते हैं, वहां आप क्या सीखते हैं? अगर शैतान की बस में अयुब होता, अगर शैतान के बस में अधिकार होता, तो कब का वो अयुब को मार चुका रहता, कब का खत्म कर दिया रहता। लेकिन ना तो उसके बीवी, ना तो उसके बच्चे, ना तो उसकी संपत्ति, और ना तो अयुब के जीवन में वो कुछ जरिया ही नहीं पा रहा था, वो एकदम से हेल्पलेस था। शैतान के जीवन शैतान के जीवन को दर्शाया जाता है कि वो कैसा हेल्पलेस है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास में अगर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है, तो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो उसके अधिकार के बाहर है। ये जितनी चीजें होती हैं, आप देखिए ध्यान से, प्रकाशित वाक्य या फिर कोई बाइबल के कोई भी नया नियम से लेकर के प्रकाशित वाक्य में आप देखें और अपने चारों ओर देखें, तो बताइए, अगर शैतान हमारा विरोधी है तो हमको मार क्यों नहीं देता? और अगर यीशु के हाथ में वो बातें, वो पावर नहीं है, तो उसने कैसे बोला कि एक भी बाल बांका नहीं होगा तुम्हारा? एक बाल तक के लिए, एक सिर के बाल तक के लिए उसको परमिशन लेना पड़ता है। मैं आपको सच बोलता हूं। और इसीलिए जब तक हम ज्योति में हैं, तब तक अंधकार का हम हमारे पर कोई भी चीज नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है मेरे प्रिय। और जब यीशु, देखिए अब आपको मैं इसके दूसरे फेज में लेके जाता हूं। जब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, तो हमारे ऊपर दुख तकलीफ क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि हम विश्वासी से जब मसीही बनते हैं, खासकर मैं उनके लिए बोलता हूं, दुख तकलीफ संसार में हर किसी के पास में है ना। हम, आप देखिए, तो हमारे से ज्यादा बड़ी बड़ी दुख तकलीफें हैं लोगों के पास में, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दुख तकलीफें हैं। नहीं तो एक बार हॉस्पिटल में चक्कर लगा करके आ जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। और अपने चारों ओर घूम करके देखेंगे तो प्रतिदिन के जीवन में भी अगर आप का हार्ट प्रभु बदलते जाते हैं ना, आप चारों ओर देखेंगे तो सोचेंगे कि किसके साथ क्या होता है। कोविड में कितने लोगों ने अपने प्रियों को खोया, और कोविड ही नहीं, कितने प्रकार की बीमारी, कितने प्रकार की चीजें हैं जिसमें लोगों का सब चला जाता है, सब चीज बर्बाद हो जाता है। प्रतिदिन में उनको कितना दुख तकलीफ है अपने जीवन में। जो आपको दूर से हंसते हुए दिखाई देते हैं, उनका जीवन में एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हर जगह दुख तकलीफ है। लेकिन उनके दुख तकलीफ और हमारे दुख तकलीफ में अंतर क्या है पता है? हम मसीह का क्रूस उठाते हैं। जब हम विश्वासी से मसीही बनने जाते हैं, तो प्रभु ना अपना क्रूस हमारे साथ शेयर करता है। ये मानो इसी के समान है कि बच्चा अपने पिताजी को देख रहा है कि वो गाड़ी चलाता है, पिता कार चलाता है, तो कई बार छोटे बच्चे नहीं बोलते अब मैं चलाऊंगा, तो पिता थोड़े देर के लिए स्टेयरिंग को दे देता है, ले ठीक है आजा बैठ के चला। उसी प्रकार यीशु अपने क्रूस को हमारे ऊपर थोड़ा ट्रांसफर करता है। हम उसको देखते हैं, आपने क्रूस उठाया, क्रूस उठाया, क्रूस उठाया, ये तो कितनी अच्छी बात है, अब प्रभु मैं भी आपके साथ जीऊंगा। तो बोलता है ले थोड़ा सा क्रूस को, भार को पकड़ के देख। और जैसे ही वो हमको पकड़ाता है, हमको समझ में आता है कि क्रूस अब हमने उठा लिया है। और हमारे मन में भी एक डिजायर होता है, जैसे मेरे यीशु ने किया, वैसे ही मैं भी क्रूस उठा करके चलूं।
और तब मेरे प्रियो आप ये बात समझ पाएंगे कि यीशु जब इस पृथ्वी में थे तो उनको कैसा लगा था क्रूस उठा करके। अंकल ने कहा अब्यूजिव वर्ड्स का यूज किया जाता था, गाली देते थे ऐसे करके। देखिए यीशु के बारे में लिखा है वो गाली सुन करके गाली नहीं देता था। आपको पता है कि गाली सुनना क्या कैसा लगता है? आपको कोई बिना मतलब का गाली दे दे, नाना प्रकार की गालियां हैं, एक तो ऐसी खराब लगती है और वो आपको दिया जाए और बिना मतलब के दिया जाए, सोचिए वो आपको अंदर से कितना तोड़ेगा और यीशु के समान बनाए। आपको पता है जब अन्याय होता है हमारे साथ, लगता तो खराब है बट वो आपको तोड़ रहा है ताकि आप टूटो और अपने प्रभु के समान बनने चले जाओ। नहीं तो क्यों बाइबल पकड़ के घूमते हैं हम? बिना मतलब की बातें हैं सब। विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, कोई कमाल नहीं करते हैं। परंतु जब हम मसीही बनते हैं तब हम क्रूस को उठाते हैं। जहां दुष्ट आत्माएं क्रूस को देख के भागती हैं, लटकाते नहीं परंतु उठाते हैं। और जब क्रूस को उठाते हैं ना, तब समझ में आता है कि यीशु ने जब गाली सुना होगा ना तो कैसा लगा होगा। जब यीशु ने अन्याय सहा होगा ना कि किसी भी चीज के लिए वो मुझे दोषी नहीं पाते। राजा 3 बार बोल दिया पिलातुस ने, कहा मैं किसी भी चीज के लिए इसमें दोष नहीं पाता कि इसको मृत्यु का दंड दूं। क्या यीशु नहीं सुन रहा था उतना टाइम? उन्होंने ये बात इसलिए हुई ताकि वो वचन पूरा हो, उन्होंने मुझसे अकारण बैर किया। और मेरे प्रियो यही मजा है, क्रूस उठाने में मजा है, नहीं तो क्या किया हमने। अरे आप स्वर्ग भी पहुंच गए और यीशु के साथ में मान लीजिए वहां बैठे हैं या बातचीत हो रहा है, तो याद करेंगे पृथ्वी में थे तो कैसे थे। तो आपको दुख होगा कि हमने बस इतना ही क्रूस उठाया, इतना ही आपके नाम से दुख सहा। मैं तो बोलता हूं इसकी प्रैक्टिस प्रभु हमको दिलाता है। वो जानता है कि हमारी कैपेसिटी कितना है क्रूस उठाने की। लेकिन मेरे प्रिय इसीलिए तो कहते हैं प्रतिदिन मरा करो, प्रतिदिन अपने आप का इनकार कीजिए। अरे कौन हूं मैं आपको बताऊंगा ना, मैंने इतनी आशीषें पाई है ना अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो वर्णन से बाहर है। और ऐसे लगता है ना प्रभु अब ना दूर से देख करके बहुत हो गया, अब थोड़ा क्रूस ट्रांसफर करिए मेरे ऊपर भी, मैं भी उठाऊंगा क्रूस। चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे लोग कुछ भी समझे, चाहे मैं ना उस चीज को फील करना चाहता हूं जो आपने फील किया जब इस पृथ्वी में थे। वो चंगाई, वो सारी बातें सब ठीक है, लेकिन अब मैं क्रूस को फील करना चाहता हूं। मुझे क्रूस ट्रांसफर करिए। और तब एक बात जो लिखी है, जो पौलुस के जीवन का एम था मेरे प्रियो, एम था। हर हमारे जीवन में एम होता है ना। पौलुस के जीवन का भी एम था, जो उन्होंने तीमुथियुस को बोला था, तीमुथियुस तू जानता है मेरे जीवन का एम क्या है। अगर आप तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय, मैं समझता हूं, मैं आपको बता देता हूं इंग्लिश में, मैंने ये बात को पढ़ा था एक्चुअल में। हाँ, अगर आप दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 10 वचन देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है। मैं निवेदन करूंगा इंग्लिश वाले भी रेडी रहें। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, दूसरा तीमुथियुस 3 का 10। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। यहां पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि मनसा, मनसा लिखा है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो निवेदन है कि 10 वचन को पढ़ दीजिए इंग्लिश में। 2 Timothy chapter 3 verse 10. But you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long suffering, love, perseverance. जी हाँ, पर्पस जहां उन्होंने पढ़ा, पर्पस मेरे बाइबल में जो मैं वर्जन पढ़ता हूं उसमें लिखा है एम ऑफ लाइफ। पर्पस और एम में ज्यादा अंतर नहीं रहता कि मैं यहां हूं तो मेरा पर्पस क्या है, मैं यहां हूं तो मेरा एम क्या है। एम ऑफ लाइफ, ये ऐसी पत्री है जो पौलुस मरने से पहले तीमुथियुस को लिखे थे, क्योंकि लिखा है कि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं, मेरा टाइम आ गया है। और उससे पहले उन्होंने बोला तीमुथियुस तूने मेरे एम को जानना है। मेरा एम क्या था प्रभु यीशु मसीह में, और वो एम क्या था पता है मेरे प्रियो? फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 वचन।
फिलिपियों 3 और उसका 10। मैं यहां फिर आपको एनकरेज करना चाहूंगा, विश्वासी से मसीही के बारे में लिखा है यहां पे भी। 9 वचन से पढ़ूंगा मैं, फिलिपियों 3 उसका 9 और 10 पढ़ूंगा, ध्यान से देखें। पौलुस कहते हैं फिलिपियों 3 के 9 में, और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। ये धार्मिकता जैसे हम देख रहे थे, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये तो विश्वासी तक का कहानी है। अब आता है मसीही जीवन, ये 10 वचन, ताकि मैं उसको, किसको, मसीह को, और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, वो कैसा सामर्थ से उठा था वो जीवन मर करके, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। इसका मतलब क्या है? जैसा यीशु ने दुख उठाया था अपने समय में, और उसने दुख उठाया मेरे लिए, मैं भी उसके मर्म को जानना चाहता हूं कि कैसा लगता है। ये मसीही जीवन है। और कैसा लगता है जब अपने घर के लोग हमको पागल बोल देते हैं कई बार, क्योंकि लिखा है कि ऐसा बताया कि यीशु के जीवन के बारे में कि उसके भाई और बहन उसको सोचते थे कि इसका चित्त ठिकाने पर नहीं, कि क्या करता है, क्या मतलब समझ में नहीं आता, उसको पागल समझते थे। चित्त ठिकाने पे नहीं मतलब मेंटली डिस्टर्ब। और कई डिसीजन हम प्रभु में ऐसा लेते हैं जो हमको, हमारे घर वालों को या हमारे जानने वालों के दोस्त लोगों को लगता है कि इसका चित्त ठिकाने पे हिल गया है। पौलुस, अधिक विद्या ने तुझे पागल बना दिया है, ऐसे करके उसको बोला जा रहा था। मेरे प्रियो, घर में या परिवार में कई बार हमारे ऊपर में क्लेश आता है, जैसे यीशु के ऊपर आया। कोई आपको गाली देगा जहां आपकी गलती नहीं है, आप गाली सुन करके गाली ना दें। लेकिन पहली बार में ये चीज एक बार में नहीं हो पाती। डेली मरेंगे, डेली क्रूस उठाएंगे, जैसा उसने कहा, प्रतिदिन जो क्रूस उठा के मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। मतलब ये मसीह है। और इसीलिए मेरे प्रियो, कैसा लगता है जब घर परिवार वाले आपके विरोध में खड़े हो क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलते हैं। कैसा लगता है कि जब आप अन्याय सहे जैसे यीशु ने सहा। कैसा लगता है कि कोई आपको शैतान बोले, लोगों ने यीशु को बिल जबूल बोल दिया यहां तक। कैसा लगता है कि कोई आपको गाली दे, कोई आपके साथ अन्याय करे, कोई आपके पैसों के साथ में आपको धोखा दे। आप किसी को ट्रस्ट करके कुछ मदद कर रहे हैं और आपको धोखा मिले। यीशु ने पैसों के मामले में भी धोखा खाया था। मैं समझता हूं 30 साल जो उसने काम किया, या जब से वो काम कर रहे थे तो 30 साल तक उनके पास कुछ पैसा जमा हुआ था अपना काम कर करके, और वो उस थैली में रख करके घूमते थे। वो एक बैंक के समान में था। और उन्होंने अपने पैसे को और जो कुछ उनको सहायता मिलती थी, चाहे वो मरियम के द्वारा, चाहे जहां भी लोगों को लगता था कि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको सहायता करते थे, वो पैसा उसने यहूदा इस्करियोती को पकड़ा दिया। और यहूदा इस्करियोती चोरी करता था, उसको वो बात पता थी, फिर भी नहीं, उसने उसको डांटा नहीं, कुछ बात नहीं बोला। अब देख सकते हैं किस प्रकार यीशु के पैसे के साथ धोखा हुआ था। जो लोग पैसा देते थे उसके साथ, मान लीजिए आप कहीं कंट्रीब्यूशन देते हैं, आपको लगता है यहां परमेश्वर के कार्य के लिए या ये व्यक्ति तकलीफ में, और दे दिया, और आपको बाद में पता चला कि वो व्यक्ति ना, उसने ठीक इस्तेमाल नहीं किया उस पैसे का। यीशु के पैसे का भी ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ था। वो उस बात को जानते थे, परंतु उसने उस बात को सहा। और कभी यहूदा इस्करियोती को मैं समझता हूं एक्सपोज नहीं किया कि तू क्यों पैसे के साथ में ऐसा करता। उसके साथ देखिए, आप यीशु के जीवन को फॉलो करेंगे ना। मैं नहीं जानता कि बाइबल में और क्या बातें, वो ठीक है, वो सेकेंडरी है, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं यीशु के जीवन को इतना ध्यान से देखूंगा, इतना ध्यान से देखूंगा, ताकि उसके जीवन के उस कुंजी को मैं समझ लूं और वैसा ही जीवन जीऊं। यही है यीशु को फॉलो करना। और इसीलिए मैं यीशु के जीवन को, प्रभु मेरी सहायता करते कि मैं उसके जीवन को इतना ध्यान से देखूं, क्योंकि जीना है भाई, जीना है। जाएगा कल कल इतना बड़ा नोटिफिकेशन आएगा आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में जहां आप काम करते हैं कि ये करना है कल से, तो कितना ध्यान से पढ़ेंगे एक एक चीज को। हाँ ये है, ये रेडी, ठीक है, ये है, ये भी रेडी है। एग्जाम आता है ना बच्चे लोग का, तो उसमें बड़ा सा लिस्ट दिया रहता है, ये करना है। एक एक चीज को पूरा घर पढ़ते रहता है।
माँ भी पढ़ते रहती, बाप भी पढ़ते रहता है, बच्चा भी पढ़ते रहता है, और फिर लिस्ट बनाया जाता है। हाँ, वो एडमिट कार्ड रखा, हाँ रखा, पेंसिल है, ठीक है, पेन है, ठीक है, ये है, आईडी कार्ड है, हाँ ये है, एग्जाम सेंटर, हाँ, रिक्शा कब आएगा, हाँ, एक एक चीज को टिक किया जाता है और बोला जाता है हाँ ठीक है। उसी प्रकार यीशु के जीवन को फॉलो करेंगे, कभी धोखे में नहीं रहेंगे। डांट पड़ सकती है, दुख होगा, अपना जीवन वैसा नहीं है, लेकिन धोखे में नहीं रहेंगे। और इसीलिए मेरे प्रिय, जब पौलुस यहां लिखते हैं, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं कि कैसा लगता है जब आप अच्छा करें और प्रभु के पीछे चले, और ये पृथ्वी आपको, मानो शैतान का पूरा सेना आपके पीछे, कई बार वो लोगों को इस्तेमाल करता है, घर के लोगों को इस्तेमाल करता है, करीबी लोगों को इस्तेमाल करता है, करीबी दोस्तों को इस्तेमाल करता है, हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करता है। आप जैसे है नहीं, अगला आपको ऐसे समझ रहा है और कुछ कुछ बातों को बोल रहा है, आपको पता चल रहा है, उतना टाइम कैसे लगता है। यीशु ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ये, चलो उसको छोड़ो। उनका मेन क्वेश्चन ये था एक्चुअल में, तुम मेरे बारे में क्या सोचते, मेरे फॉलोवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तुमको बराबर मेरी जानकारी है कि नहीं, कि मैं कैसा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इतना प्रेमी है ना, और इतना हम्बल है ना, इतना दिल का नम्र है ना, कि जो उसको सच में जानते हैं ना, वही बोल पाएंगे, तू विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय और दयालु खुदावन बाप है। उसके प्रेम को जानते हैं और उसके स्वभाव को जानते हैं। और इसीलिए यहां पे उसने कहा, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, दुखों के मर्म को जानूं कि कैसा लगा था मेरे यीशु को, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। ये मेरा एम है, ये उनका एम था। किसी भी रीति से मुझे वो पद चाहिए, वो पोजीशन चाहिए। क्या है? मरे हुओं में से जी उठने का। और ये पद जब इसको मैंने पढ़ा, मैंने बोला मेरे लाइफ का भी एम यही है। मैं उसके साथ दुखों के उस मर्म को जानना चाहता हूं कि कैसा लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि मरने के बाद जी उठना, और वहां तक जो मेरे प्रभु ने जिया, क्योंकि बहुत हो गया, अब आओ विश्वासियों, हम सराहें कृष्ण प्रभु को। सराहना बहुत हो गया, सराहना भी चले और जीना भी चले। और मेरे प्रियो, अब जीने का समय आ गया, अब मसीही बनने का समय आ गया। और आपको पता है कि पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे हृदय में इतना रहता है ना, इतना रहता है ना, कि कोई हमारे साथ कुछ ऐसा करते भी रहता है तो लगता है हाँ प्रभु, ये मेरा क्रूस है जिससे मैं भाग नहीं सकता, ये मेरा जीवन है, यह मेरा हाल है, ये मेरा जीवन है, और ये मेरा क्रूस है, और ये मेरी जिंदगी है। और इसीलिए मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं कि इस मैं इस लेवल तक हम पहुंचे, और इस मसीही जीवन को हम जाने जो प्रभु का था। और इसीलिए यीशु के जीवन को फॉलो करें मेरे प्रियो। और जब वो अपना क्रूस हमको देता है ना, तो देख, याद रखिए, जैसे आप बोलेंगे अरे ये क्या चीज आ गया, बहुत तकलीफ है, ये वो अपना क्रूस वापस ले लेगा। परंतु मजा तो इसी में है कि हम क्रूस उठा करके देखें कि यीशु को कैसे लगा था। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, कभी सोचिएगा इस बारे में। हम बोलते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप सोचिए कि आप इस पृथ्वी के जो जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं इस पृथ्वी में, यह सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं उस व्यक्ति की, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपके पिता हो सकते हैं, वो आपकी माता हो सकती है, वो आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। आप सोचिए, उनको मारा गया बिना मतलब का, उनके मुंह में थूक दिया गया, और उनको कांटों का मुकुट पहना दिया गया, उनके कपड़े उतार दिए गए, उनको बेइज्जती किया गया, और मरने के बाद में मन नहीं भरा तो चेक कर किया गया भाला भोग करके यहाँ पे कि मर गया कि जिंदा है, और आप वो सब चीज देख रहे हैं। आपको कैसा लगेगा? इमेजिन करिए, आपको कैसा लगेगा? आप उस दृश्य को ना अगर देख लेंगे ना, तो कभी भूल नहीं पाएंगे अपने जीवन भर में।
आप कभी भूल नहीं पाएंगे आप बोलेंगे मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं कि क्या हुआ था उस दिन। और जब आप बोलेंगे आप भूल, और ना आप बोलेंगे मेरे को कुछ करना है इसके लिए, तो इस पृथ्वी का व्यक्ति अगर ऐसा देख लेगा तो बोलेगा मैं तो मार ही दूंगा अगले को। परंतु प्रभु हमको क्या बोलता है? मेरे समान जियो। यही उसकी इच्छा है मेरे और आपके लिए। यही पिता की इच्छा है कि तुम मेरे पुत्र की समानता में बन जाओ। तो सोचिए, अगर आपको लगेगा, कोई बोलेगा अरे तेरे फादर को उसने ऐसा कर दिया, या तेरे भाई को उसने ऐसा कर दिया, या तेरे मम्मी के साथ उसने ऐसा कर दिया, तेरे पिताजी के साथ में, तेरे हस्बैंड के साथ उनको ऐसा जलील किया गया, तू भूल गया वो सब चीजों को? नहीं, मैं आज तक नहीं भूला कि उसने मेरे लिए क्या किया। और इसका प्रमाण ये है कि उसने जो बोला, उसकी जो इच्छा थी, आप बोलेंगे ना लास्ट इच्छा उनकी ये थी, तो कैसे एक व्यक्ति पूरी करता है उसकी लास्ट इच्छा को? उसी प्रकार उसने मुझसे कुछ कहा, वो मर करके जी उठा, वो मृतकों में से नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा ये है मेरे जीवन में कि मैं भी उसके समान जीऊं। और इसलिए मैं आज तक नहीं भूला जी उसने मेरे लिए किया, और मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इसीलिए उसने मुझसे ये नहीं कहा कि तू बदला लेना मेरा, मार देना उसको, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। उसने कहा मेरे समान जीना, यही मेरी इच्छा है, और यही पिता की इच्छा है। और इसलिए उसने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन बातों से। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर का फिर से एक बार, कि मुझे ये मौका मिला कि आपके गवाहियों का धन्यवाद कर सकूं, और आपके जो आप जो मसीही जीवन जी रहे हैं उसमें मैं आपको एनकरेज कर सकूं कि क्रूस को ठुकराए नहीं, उसको अपनाएं। तकलीफ होगा, इसीलिए प्रतिदिन मरिए, प्रतिदिन उसको उठाइए, और प्रतिदिन अपने प्रभु की समानता में बनते चले जाएं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, उनका अनुग्रह और शांति हम सब पर बना रहे, और आप सबों को बल मिले मेरे प्रियो, बल मिले। जबकि विजय अंकल ने ये बात शेयर किया है, तो मैं जरूर उनके एनकरेजमेंट के लिए एक और वर्स उनको दूंगा कि आप हमेशा, जैसे कि आप प्रभु के वचन का आदर करते हैं, और आपके ही नहीं हर किसी व्यक्ति को दूंगा, कि इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 14 वचन से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, फिर हम खत्म करेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 14 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। इफिसियों 3 का 14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन, देखिए धन उसका, और इस धन को आप बांटिए, ये परमेश्वर का धन है मेरे और आपके लिए, कि परमेश्वर की वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। अंदर से बल आपको प्रदान करे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मसीह का प्रेम को जानना परमेश्वर का पर्पस है कि हम 100% हो जाएं, और आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाएं। ये उसका धन है।